हेलो एवरीवन, आइए हम लोग करेंगे क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आगे की बातें अब शुरू होती है आज से। तो आपका स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। यहाँ पे आपको 11वीं 12वीं प्लस बीकॉम की सारी क्लास अवेलेबल है जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर पुराने हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करो वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें प्रैक्टिकल में समझाई जाती हैं। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, कोई दिक्कत जी नहीं। आइए, लिखता कि मिसेस राम एंड ब्रदर्स वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2023 को। ऑन दैट डेट द असेट्स एंड लायबिलिटी वेयर एज फॉलो। असेट्स एंड लायबिलिटी है हमारे पास। क्रेडिटर है 20,000, जनरल रिजर्व है 10,000, कैपिटल है राम का और मोहन का। ठीक है, कैश है, डेटर है, डेटर में से प्रोविजन लिस्ट है, सन्डी असेट्स है एंड सोहन्स का कैपिटल। अच्छा सर, दो का तो सर लायबिलिटी साइड है और एक का असेट साइड। तो असेट साइड है यानी ओवरड्राफ्ट है, निगेटिव बैलेंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी डेबिट बैलेंस होगा। अदर इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, राम एंड मोहन्स का वही सबका शेयर है। क्या कहता है 8,000 बैड डेब्ट्स हो गया है। ठीक है, डूब गया वो। और कहता है राम जो है ना ले लिया है 1/2 पार्ट ऑफ सन्डी असेट्स फॉर 10,000। 1/2 मतलब हाफ। डूबने के बाद जो बचा है उसका हाफ ले लिया कितने में, 10,000 रुपये। रिमेनिंग असेट्स वेर सोल्ड इन कैश फॉर 8,000। जितना भी है सब असेट्स बेच दिया गया है कितने पे, कैश में। जितना यानी डेटर के अलावा कहाँ बचा है, क्या एक ही, उसको 8,000 में ही बेच दिया। अरे रिमेनिंग असेट्स यानी एक जो असेट्स बचा है उसको हमने 8,000 में बेच दिया है। ठीक, ये राजस्थान बोर्ड का एक क्वेश्चन है। आपको बनाना क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर चलो, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। पहले राम मोहन, राम कौन कौन है भाई, राम मोहन और सोहन ये पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशियो लिख लो भाई, 5:3:2, 5:3:2। ठीक, आपके पास सारी बातें हैं और कहता है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट बना। क्या बना, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आइए, तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये भी हो गया हमारा पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी, क्या क्या है वो पहले लिख लो। 11 का ए, हाँ दिख रहा है ना जी सर, दिख रहा है। कराइए क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। तो असेट साइड में कैश है, लिखना नहीं है, डेटर है, लिखिए। तो डेटर कितने पे लिखोगे, ग्रॉस वैल्यू या नेट। तो ग्रॉस वैल्यू यानी प्रोविजन से माइनस करने से पहले का जो है डेटर्स हो, तो 30,000। उसके बाद क्या लिखता है, प्रोविजन है तो प्रोविजन आप लोग इधर लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने, 5,000। इसके बाद प्रोविजन के बाद दूसरा असेट्स है यानी अदर असेट्स में सन्ड्री असेट्स के नाम से है कितना, 30,000। डेटर, सन्ड्री असेट्स, कैपिटल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स कितना हमारा 20,000, लिखो 20,000। क्रेडिटर के बाद जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, 5:3 के अनुपात में है। डेटर 8,000 का बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया। अच्छा, और कहता है कि डेटर डूब गया है 8,000, बैड डेब्ट्स हो गया 8,000। अच्छा,
देखो डेटर हमारा कितने का था 30,000, 30,000 में से कितना डूब गया 8,000, यानी पैसा कितना आया रिकवर हुआ। तो बाई, अब देखो कैश है कि बैंक है आपके क्वेश्चन में, कैश है तो कैश अकाउंट लिखिए यहाँ। तो डेटर से कितना रियलाइज, ये हो गया ट्रांसफर। देख लो असेट साइड में कैश नहीं आएगा, डेटर आएगा और सन्डी असेट्स, ठीक। क्रेडिटर्स है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो वाली बातें, जनरल रिजर्व जाएगी नहीं, कैपिटल जाएगी नहीं, ठीक। कहता है डेटर में से 8,000 डूब गया, बैड डेब्ट्स है, कोई बात नहीं। तो डेटर्स आपका कितने का टोटल 30,000, इसमें से 8,000 डूब गया तो कितने पैसा आएगा रिकवर हुआ 22,000, तो 22,000, ठीक। आगे पर वो कहता है कि राम ना हाफ शेयर ले लिया किसका, सन्ड्री असेट्स। ये जो असेट्स है हमारा 30,000, इसका हाफ लिया है कितने में 10,000 में। तो देखो सन्ड्री असेट्स कितने का वैल्यू का है 30,000 का, इसका हाफ 1/2। तो देखो 15,000 का वैल्यू है, लेकिन इसके बदले में वो कितना लिया 10,000 पे, कोई बात नहीं 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो 5,000 आपका लॉस हो रहा है, ये अपने आप एडजस्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डेबिट साइड में 30,000 लिखा, इसका नहीं लिखना। कितना रियलाइज्ड, और जो हाफ बच गया उसको 8,000 में बेच दिए। तो टोटल जानते हो सन्डी असेट से कितने रिकवर हुआ, मात्र 18,000, तो लॉस हो जाएगा इसमें 12। तो आप बताओ जो बैलेंस बच गया उसको कहते हैं 8,000 में बेच दिए, तो कैश में आया होगा। तो कैश में लिखोगे सन्डी असेट्स कितने 8,000, तो कैश में इतना आया। और ये 5,000 का ले लिया, कौन लिया है पार्टनर। तो पार्टनर्स के कौन लिया भाई, राम, है ना। तो राम्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कमाओगे, तो राम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और रियलाइजेशन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, राम्स का कैपिटल अकाउंट। तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे डेटर नहीं लिखना है, वाई ड्यू टू, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में और खाता बंद हो चुका है, इसलिए। अब देखो कितने में लिया ये 10,000 में। अब आप आराम से सोचिए, डेबिट साइड में आप असेट्स का वैल्यू कितने लिखे 30,000, और क्रेडिट साइड में कितना आया है 8,000 ये और 10,000 ये, तो 18,000। तो लॉस कितना ही 12,000, अपने आप आएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सब, समझ गए। तो देखिए 12,000 जो टोटल हुआ, तो 30,000 का हाफ, 30,000 का हाफ लिया है कौन, राम, कितने में 10,000, लॉस कितना हो गया 5,000। और जो हाफ बचा था यानी 15,000 जो बचा था, ये कितने में रियलाइज हुआ 8,000, तो इस पर कितना लॉस हो गया 7,000। तो 7 और 5 कितना टोटल 12,000। केवल फिक्स असेट्स की बातें हम आपको बताएं, तो आपको ये लॉस का एंट्री ना करना नहीं है, यहाँ अपने आप एडजस्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड में हम 30,000 से बढ़ाए हैं और क्रेडिट साइड में असेट्स का केवल 18,000 ही आया, 10,000 ये 8,000 ये 18, ठीक है, और 12,000 लॉस, और कुछ नहीं जाएगा। हाँ देखो असेट्स में डेटर ख़त्म, सन्डी असेट्स ख़त्म, ये डेटर की बातें थी, ये ख़त्म। अच्छा ये सन्डी असेट्स, क्रेडिट साइड में प्रोविजन का पेमेंट होगा नहीं, किसको दोगे, और क्रेडिटर्स का करना पड़ेगा आपको। अब कहा है तो देख लो, नहीं कहा तो फुल वैल्यू करना पड़ता है लायबिलिटी का। बट यही असेट्स के बारे में नहीं कहे, तो असेट्स का अगर कहेगा तो रिकवर होगा, नहीं कहेगा तो नहीं रिकवर होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई डिस्काउंट नहीं है, नहीं 20,000 यानी पूरे पे 20,000 हमको देना पड़ गया, तो कितना लिखोगे 20,000, है ना। तो सन्डी क्रेडिटर के नाम पे 20,000। अब प्लस माइनस करिए, या तो आपको प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, कोई दिक्कत जी नहीं सर, करो सर 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 जी सर, इसको हम हटा दें, ये समझाने के लिए आपको हमने बताया था। देखो अब देखो तो यहाँ पे कितने हैं, क्रेडिट साइड में 10,000 और 20 10, ये 30,000 लिखोगे कैश का, हाँ तो 30 10 40 20 60 5 65,000, इधर कितना 80, यानी 80,000 यहाँ लिखोगे डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितने
मात्र 65, तो 15,000 हमको लॉस हो गया है ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, 15,000 लॉस, 15,000 क्या हो गया लॉस, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड हमारा कम है, तो ये लॉस है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाय कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। भैया कौन कौन पार्टनर हैं बताएंगे, जी सर, राम, मोहन और सोहन, ये 3 पार्टनर। देखो 15,000 है भाई, तो 15,000 को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना, और क्या, समझ गए सर, जी सर। कितना, 5 3 8 2 10, 3/10 और 2/10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1500, अब 5 से गुना करोगे 7500, 15 3 4500 और 15 दूनी 30, यानी 3,000। तो ये हिस्सा हो जाएगा इन लोगों का। देखो आगे कहाँ है, क्या कैपिटल अकाउंट बनाना है, नहीं, ओनली रियलाइजेशन जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो 11 का 1 खत्म, 12 देखो, तब तक इसको लिखिए और 12 भी करना है। चलिए 11 का बी, देखो आराम आराम से करो, हमारा हो रहा है कि नहीं, सब हो जाएगा एग्जाम से पहले पूरा कवर। पार्टनरशिप पूरा खत्म हो रहा, फिर कंपनी अकाउंटिंग का चालू करेंगे वो भी खत्म, फिर एनपीओ लास्ट में करा देंगे, तो इसलिए टेंशन लेना नहीं है आप सबको, आराम से करिए। चलिए 11 का बी देखिए, कहते हैं अनिल एंड सुनील एग्री हुआ क्या डिजॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2023 को। ठीक है, बैलेंस शीट दिया, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्रेडिटर है, आउटसाइडर है, अनिल का लोन, ये पार्टनर्स का लोन है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल है, ठीक, कैश है, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर्स एंड गुडविल्स। तो आपको लायबिलिटी साइड से क्या लिखना है, केवल क्रेडिटर्स, पार्टनर्स का लोन जो है वो सेपरेट अकाउंट खुलेगा उसके लिए। इसके बाद बताओ, कैश है, हाँ जी सर, तो कैश तो ऑलरेडी है तो इसको नहीं लिखना है आपको, सन्ड्री एसेट, डेटर लेंगे, स्टॉक आएगा, प्लांट आएगा, फिक्चर्स आएंगे और गुडविल आएंगे। डेटर, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर्स एंड गुडविल आएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। द पार्टनर से शेयर प्रॉफिट लॉस क्या है, इन द पोर्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेशियो में, ठीक है, तो यानी 4-2 यानी 2-1 है। द सन्ड्री असेट्स रियलाइज्ड कितने, 8400, सन्ड्री असेट्स ना भैया, सन्ड्री डेटर्स से रियलाइज हुआ कितने, 8400, स्टॉक से 36,000 हुआ है, कितना 36,000, प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट एंड फिक्चर्स से कहता है 20% लेस हुआ है, लेस देन द बुक वैल्यू, यानी जो बुक वैल्यू उससे 20% कम में है, कोई बात नहीं, एंड द गुडविल से 12,000, अच्छी बात है। द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट द डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर का पेमेंट होगा 5% डिस्काउंट पे, हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। एंड द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट कितने हो गया, 1200, ये कॉस्ट, अरे वही रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कितने, 1200। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, आइए, हाँ जी, तो लिखेंगे रियलाइजेशन, एकदम छोटा छोटा है। देखो एक बार प्रैक्टिस करने में क्या जाता है आपका, एक बार बना लोगे, अभी अभी मान लो जैसे एक नया वर्ड दे दिया, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, अब आप कहोगे सर जी तो हमको कभी पढ़ाया नहीं, हमने तो कभी सुना नहीं, तो ये कैसे आ गया एग्जाम में, तो इसीलिए ना क्वेश्चन जरूरी है बनाना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, आप रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जान सकते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा फिर, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। चलो, जितना असेट से पहले कैश छोड़ दें, लिखेंगे सन्ड्री डेटर, पहले ट्रांसफर करना, कितने है हमारा 10,000, सर लिखो 10,000। चेहरा क्या देखती हो, तो इसलिए बैलेंस शीट क्या देखते हो, लिखो डायरेक्ट रियलाइजेशन में, स्टॉक कितना 40,000, और प्लांट कैश क्यों नहीं आएगा आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैश है, इसको कितना कैश करोगे 20,000, और क्या है फिक्चर्स अकाउंट है हमारा 8,000, और बताइए, एंड गुडविल तो 2, गुडविल अकाउंट कितने 8,000, ये हो गया। देखो सन्ड्री असेट्स, स्टॉक, प्लांट, फिक्चर्स एंड गुडविल हमने ट्रांसफर कर दिया कैश को छोड़ के, इससे अच्छा आसान चैप्टर कोई नहीं है। अब तो क्रेडिटर है तो खाली आप लिखिए क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आउटसाइडर है आपको पेड करना पड़ेगा, भाई क्रेडिटर छोड़ देगा नहीं, अब तुम ही बुड़ जाओगे तो छोड़ना पड़ेगा।
अनिल का लोन बाद में देंगे, पहले इसको झमेला हटाओ, कैपिटल। ठीक है, अब सुनिए, अब जो जो हुआ है वो लिखना है। यानी सन्ड्री असेट से कितना रियलाइज हुआ, सन्ड्री डेटर भाई असेट्स की, तो इधर लिखोगे बाई। अब देखो बैंक है कि कैश, कैश है तो लिखिए कैश अकाउंट, और सन्ड्री डेटर से कितना रिकवर हुआ, लिखिए डेटर से। डेटर से आया हमारा 8400, ठीक है सर लिखूँ। 8400 के बाद क्या है, स्टॉक से कितना है 3600, 36,000 स्टॉक, 36,000। और बताइए, प्लांट एंड फिक्चर्स को 20% बुक वैल्यू से कम पे आएगा, 20% कम, प्लांट एंड फिक्चर्स। तो प्लांट, देखो प्लांट हमारा है कितने का, इधर देख लो 20,000 का प्लांट है, इसका 20% कम करोगे तो 20 डिवाइड में 100, तो 4,000 कम जाएगा, 4,000। तो अब कितने में आएगा, 20,000 में से 4,000 कम आया तो 16,000। सिंपल सी बात है, ऐसे भी आप 20% माइनस कर दिए तब भी आ जाएगा। और फिक्चर से भी 20%, तो इसका जानते हो 1600। वर्किंग नोट दूसरा देख लो, 8,000 का 20% करेंगे 1600 आएगा, कैंसल कैंसल 1600 है ना, 1600। और 8,000 में से आप 1600 घटा दीजिए, कितने आएगा 6400, यानी 80% रिकवर हो रहा है फिक्चर्स। बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू 8,000 है ना, तो 6400। ठीक है, इसके बाद क्या लिखता है वो देखो, इसके बाद है गुडविल। गुडविल, गुडविल भाई साहब, गुडविल, गुडविल से कितने आया है 12,000। ठीक, अब 1 मिनट ध्यान दो, डेटर से रिकवर हो गया, हाँ जी सर। स्टॉक से हो गया, हाँ जी सर। प्लांट से हो गया, हाँ जी सर। पिक्चर से हो गया जी, हाँ जी। गुडविल से भी हो गया। ठीक, अगर मान लो कोई असेट से रिकवर नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता, तो आपको करना भी नहीं है। और क्रेडिटर्स 12,000, आज ये क्रेडिटर्स की बातें हम लोग देखते हैं। क्रेडिटर्स कहता है कि 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 12,000 का 5% 600, 12×5 600, यानी 11,400 हमको देना पड़ेगा। देखो 12,000 है, इसमें से 5% लेस कर दो ना, 12×5 600, तो बच जाए कितने 11,400। तो 11,400 ऑन एक्सपेंसेज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, कॉस्ट के नाम से जो दे रखा है कितने 1,200। इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 0 0 0 4 2 6 1 2 1, यानी 12,600, 12,600 यही होगा। अब क्या करना है आपको, इनका टोटल करिए, तो 4 4 8, 4 4 8, 814, 14 14 6 20 20 अच्छा 26 2 28 2 5 1 6 1 7, यानी 78,800 कैश आया है। ठीक है जी सर, और गया कितने 12,600। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसका टोटल करेंगे, क्या करेंगे टोटल, या तो आपको क्या आएगा प्रॉफिट, या तो आएगा लॉस। इसको यहाँ लिख लो ना 78,800। अब जोड़िए सबको, देखो 40 10 50 70 70 8 78 8 86 86 और 12,000, तो 86 या 12 98, 98,600 डेबिट में है, 98,600 क्रेडिट में जोड़ो तो 90,800। तो यानी डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है, कितने था, अरे भाई 10 50 20 70 70 8 16 86 या 12, 98,600। यहाँ भी लिखोगे 98,600, इसमें से माइनस करो कितने 96,008 6 98,000, 98,000 डेबिट में है 800। ठीक है, इसमें से माइनस करना आपको कितने 12 78 78 तो 20 90 90,800 लो। अब माइनस करो 0 0, ये हो गया 16 8, ये हो गया 7 जी, ये कैंसिल, यानी 7,800 रुपया हमको क्या हो गया है लॉस। क्या हो गया लॉस, तो लॉस है तो यहाँ लिखोगे, हाँ ना, तो क्या लिखोगे बाय पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना? 7800। अब 7800 किस रेशियो में भेजोगे? इन कैपिटल रेशियो। वही है ना उनका PSR, अनिल और सुनील का। तो अनिल्स एंड सुनील्स कैपिटल अकाउंट। देखो 7800 है, हाँ जी सर 7800 है। और रेशियो क्या है ये बताओ? रेशियो कैपिटल रेशियो में बांटना है, 4-2 यानी 40,000 है और 20,000 कैपिटल है। 3 जीरो हटाई दो, हट गया 4 जीरो, इसको कैंसिल करो तो 2:1 हो जाएगा, यानी 2/3। तो 7800 को 3 से डिवाइड करना और 2 से गुना करना है तो 1 आ जाएगा। 26 दिया है, 25 दिया 75, 26 दिया 78, 26 दूना 5200, यानी एक का होगा 2/3, एक का होगा 1/3, तो एक का 2600 और दूसरे का 5200। तो ये हो जाएगा इनका हिस्सा लॉस में। ठीक, तो 11 का बी भी हो गया हमारा खत्म। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, करो ना, करो 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 करो, और 12 भी कर लेते हैं और क्या। टोटल 44 क्वेश्चन है, टोटल 43, जिसमें से आपका मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन 31 तक है, उसके बाद 32 से हमारा मिसलेनियस है। तो कितने मिसलेनियस हो गया? 32 से 11 33, 11 32 से 11 43, तो कितने 11 हमारा मिसलेनियस बोर्ड का है, इसलिए करना पड़ेगा, है ना। करिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में ना रियलाइजेशन अकाउंट सेम है एकदम डिट्टो। अब देखो जो बच्चा 11 का बी करके गया होगा, वो किसी बोर्ड में पूछा गया, उत्तर प्रदेश का है शायद, है ना, वहाँ का पूछा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तक खट से बना दिया। और इसमें एक और का था फाइनल सेटलमेंट करने के लिए, तो आपको एक पार्टनर्स कैपिटल बना, एकदम सेम है देख लो। वहाँ सन्डी क्रेडिटर था, इसमें क्रेडिटर है, अमाउंट 12,000, इसमें 12। वहाँ अनिल का लोन है, यहाँ ए का लोन है 16,000, कैपिटल है 40,000 और 20,000 सेम, कैश 2,000, डेटर्स 10,000, स्टॉक 40, और प्लांट एंड फिक्चर्स वहाँ सेपरेट करके दिया था 20,000 8,000, इसमें 28,000 कर दिया। सेम है कि नहीं? गुडविल भी 8,000। अब देखो एडजस्टमेंट भी सेम है, कहता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल में, ठीक है। द सन्डी डेटर रियलाइज कितने? 8400, स्टॉक से हुआ 36,000, प्लांट एंड फिक्चर से होगा 20%। क्या इसमें क्या चेंज है बताओ? सबसे 8400 और 36 20% लेस। आगे कहता है गुडविल से हुआ 12,000, इसमें कितने था? 12। डिट्टो है कि नहीं है बताओ? कुछ चेंज है नहीं, खाली एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। द क्रेडिटर 5% डिस्काउंट है, कॉस्ट ऑफ डिसलेंस सब पास करना है जनरल एंट्री, उसमें केवल लेजर था, इसमें जनरल एंट्री है। ओपन करो रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर अकाउंट शोइंग द फाइनल पेमेंट डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस, यानी आपको जनरल एंट्री, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल, ये 3 चीज़ें बनानी। लास्ट में कैश भी बना लेंगे हम, 4 खत्म। तो था कि नहीं सेम? तो प्रैक्टिस करोगे तब ना पता चलेगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, लिखा हुआ है। तो पहले जर्नल एंट्री कहता है, तो ठीक है करो। तो जर्नल एंट्री में क्या होगा सोचिए, पहले जितना असेट्स है उसको ट्रांसफर करो, किसको छोड़ के? कैश को छोड़ के। तो डेटर का डेबिट बैलेंस होगा, असेट्स है हम बंद कर रहे हैं यानी क्रेडिट करना होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट अपना क्या हो जाएगा भाई? डेबिट। और 2 डेटर्स अकाउंट, देखो तो डेटर कितने हमारा 10,000, और स्टॉक लिखिए पहले, बुक वैल्यू सबका लिखना होगा। स्टॉक कितने हमारा 40,000, स्टॉक के बाद है प्लांट एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड फिक्चर्स 28,000, इसके बाद है गुडविल, लिखो गुडविल, गुडविल कितने? 8,000, ये हो गया, ठीक है। और इस सबको क्या करना है आपको? जोड़ के लिखना है। तो 28 8 36 और 4 40 76 और 10 86,000, लियो भाई 86,000 लिख दो, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। अब देखो जितना लायबिलिटी उसको ट्रांसफर करो, तो क्रेडिटर है, लोन जाएगा नहीं, तो क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दोगे तो बंद हो जाएगा, ले जा,
टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए भाई साहब, क्रेडिटर कितना हमारा 12,000 लिख दिए, 12,000, ये 12,000 क्लोज हो गया। बीइंग क्या, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर ट्रांस कहाँ हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया खत्म। ये ट्रांसफर करने का था। अब पैसा क्या क्या रिकवर है वो बातें सुनो। तो रिकवर किस किस से हुआ है, डेटर से कितने हुआ, 8400। ठीक है, तो आएगा ना हमारे पास कैश, जी सर। तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो किस किस से आया, डेटर से 8400, स्टॉक से कितना आया है 36,000, प्लांट एंड फिक्चर से 20% कम में आया है, तो 28,000 का 20% करेंगे कितने हो जाएगा, 5600। तो 5600 माइनस कर दिए, जो बच जाएगा तो 004, ये हो गया कितने 7, 7 से 5 गया 2, और ये 2, यानी 22,400 आया है। लिखो 22,400। और बताओगे स्टॉक प्लांट गुडविल से आया 12,000, तो एक जगह लिख देंगे ये। अभी जस्ट जो कि वो देखिए ना, सब में यही होगा। 78,800 आया था शायद, 12,000 एंड प्लस में है 8400, तो 008, 8 10 10 8 18 हाथ में 1 3 3 6 1 7, यानी 78,800। तो असेट से रियलाइज हो गया 78,800। ठीक, क्या लिखोगे, बीइंग कैश रियलाइज्ड टू असेट्स, यानी ये संपत्तियों से रियलाइज्ड हो चुका है। इसके बाद लायबिलिटी का देख लो, क्रेडिटर को कितने पे दियो, 5% डिस्काउंट पे, हाँ, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है हमारा, तो यही लिख दे। तो सुनिए, तो दिए हैं, तो हमारे पास से कैश बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा सर। असेट से क्या करोगे, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, और कहाँ से आया है, रियलाइजेशन के कारण है, तो लिखो। और बताओगे क्रेडिटर से कितना है, 20% कम ना 5%, तो आपका क्रेडिटर कितना था 12,000, 12,000 का 5% कितना होगा 600, तो 600 माइनस कर दो तो 11,400 आएगा, एंड प्लस क्या 1,200, ये हो गया। तो कितने हो जाएगा, 11 के 12, 006 112, यानी 12,600। ठीक है, ठीक, हाँ। अब आपको नेट क्या आएगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, उसके लिए भी आपको जर्नल एंट्री करना होगा, है ना। बीइंग क्या है, पेमेंट हुआ ना, पेड टू लायबिलिटी, हाँ जी, जी सर। अब क्या, या तो हमको प्रॉफिट हुआ था लॉस, तो लॉस ही हुआ था कितना 7800, है ना। तो 7800 लॉस हुआ था, उसको क्या करोगे भाई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, कौन कौन है, ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7800, और 7800 को आपको किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल, कैपिटल क्या था 40 और 20, है ना। देखो अभी जस्ट किए, तो 2 1, तो एक का था कितने 7800 को 3 से डिवाइड करेंगे 26, 26 दूना 5200 और 2600, ये हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये लॉस है प्रॉफिट, लॉस है, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, ट्रांसफर हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल, हो गया। इसके बाद है हमारा कहता है क्या, फाइनल पेमेंट करोगे, तो फाइनल पेमेंट जो होता है ना भाई, कैपिटल के थ्रू होता है, यानी पार्टनर्स की कैपिटल। तो आप क्या बनाओगे, अब यहाँ पे जितना, अच्छा सुनो ना, रियलेशन अकाउंट भी कह रहा होगा ना बनाने के लिए, हाँ कोई बात नहीं लो,
देखो ये दोबारा मेहनत करा रहे हैं और कुछ नहीं, तुम लोग दोबारा मेहनत करवा रहे हो हमसे और कुछ नहीं। लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, आप लोग हमसे मेहनत करवा रहे हो दोबारा और कुछ नहीं है। लीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गया। अब देख ले भाई, रियलाइजेशन डेबिट है, हाँ क्या क्या है लिखो, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड फिक्चर्स। देखो डेटर में कितना है 10,000, स्टॉक में है 40,000 और प्लांट एंड फिक्चर से है 28,000 और गुडविल से है 8,000। इसके बाद क्रेडिटर में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 12,000 और यहाँ पे देखो कैश रियलाइजेशन क्रेडिट है, रीजन क्या है कैश, लिखेंगे कैश अकाउंट। अब बात जानते हो यही सारा असेट्स है तो आपको लिख देना है यहाँ 78,800 और इधर पे पेड हुआ है तो रियलाइजेशन डेबिट है तो कैश को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे कितना 12,600, नाम आपको लिख लेना है। अब बताओ भाई साहब प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा कि लॉस, देख ले क्रेडिट साइड है, हाँ इधर 78 यानी लॉस हुआ था। अब फिर हमको जोड़ना, टोटल नहीं करेंगे, अब तुमको करना होगा भाई, बैलेंसिंग आपको निकालना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पीछे करा दिया था तो वहाँ से देख लो या तो खुद करो। अब हम जोड़ना घटाना करूँगा क्योंकि हमारा मैथ कमज़ोर है भैया, प्लस माइनस करने में हमको बुखार लग जाता है, नहीं मारते आदत लग गया कैलकुलेटर जोड़ने का। लो तो ये हो गया हमारा बात खत्म जी सर। तो रियलाइजेशन हो गया, हाँ अब को फाइनल पेमेंट किसको करोगे, पार्टनर्स को, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा तब हो जाएगा फाइनल पेमेंट। आइए देखते हैं फाइनल पार्टनर्स। तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं, कहीं नहीं है, तो इसको हम हटा ही दें। जी सर, हटाने का रीजन इसलिए है कि हटेगा तब तो बनेगा क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री का हमारा कोई यूज नहीं है, केवल इसमें एक रियलाइजेशन से लॉस जो हुआ है उसका यूज है। चलो चलो चले मितबा, चलिए ठीक है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चिल होके देखो, दो पार्टनर अमाउंट के कॉलम कितने, दो, 1 2 2 1 2, ठीक है। ये बगल वाली तो ठीक था, मैंने हटाई क्यों दिया भाई साहब, ये ठीक था। चलिए अब यहाँ लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, हाँ जी, और ए बी है, यहाँ भी लिखोगे पर्टिकुलर्स और ए और बी, क्या लिखोगे बाय बैलेंस बी डी। देख ले भाई साहब क्या है, क्या है, तो एक का है 40,000, दूसरे का है 20,000। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व उजर्व नहीं है, नहीं बांटना है ही नहीं। गुडविल बात खत्म है, कैश डेटर स्टॉक प्लांट एंड फर्नीचर कुछ भी नहीं जाएगा, बस तो हो गया। अब क्या लिखोगे लॉस, लॉस कितना रियलाइजेशन का, तो लिखिए यहाँ पे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 5200 और 2600 पूरा करा दे। चलो लोन का अकाउंट भी बना लो और कैश का भी आपको हम बना देते। एज लोन अकाउंट, देखो पहले कभी भी आपको आउटसाइडर का पेमेंट करने के बाद पार्टनर का जाएगा, किसका जाएगा, पार्टनर का, उसके बाद पार्टनर का क्लोज करेंगे, उसके बाद क्या, कैश बैंक। सुनो इसका ओपनिंग देखो तो, बाय बैलेंस बी डी, तो ए का लोन है कितने भाई साहब, भाई साहब 16,000। आप यहाँ से भी पेड कर सकते हो या इसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, एक जगह हिसाब हो जाएगा।
चल देखो ये 16,000 है, 16,000 भाई पेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताइए। तो दो तरीका है, या तो आप यहीं से कैश लिख दीजिए मतलब पेड कर दो, या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे तब भी हो जाएगा। तो ये यहाँ से पेड कर दिए, ठीक है। आइए इसमें कुछ होगा नहीं। तो इनका रहा 20,000, 20,000 में से लॉस कितने हैं 2600, तो कितना दोगे 17,400, शायद प्लस माइनस करना होगा और क्या। 17,400 और ये पेड हो गया किसमें, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। और इसका देख लो 40,000 और इधर भी 40,000, 40,000 में से 52 से माइनस कर दीजिए कितना आएगा, 5,000 घटाएंगे तो हो जाएगा 35, 35 में फिर 200 घटा दो तो 34,800, तो ये हो जाएगा 34,800। अब जानते हो ए को एक्चुअल में कितना पेड हुआ, 34,800 ये या 16,000 ये। तो अगर मान लो एक जगह हम कर देते कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको एक और अकाउंट दिखाते हैं, इसको हटाना पड़ेगा और बनाएंगे हम लोग कैश। कैश आपका लास्ट में, अरे भाई कैश बनाने के लिए ये रहता है डेटा है ना, रियलाइज जो हुआ है और पेमेंट, इसको रहने दीजिए 12,600। कैश हम ऊपर छोटा सा बना देते हैं ना। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए रियलाइजेशन से लेना होगा इसको, ये भी कैश था, ये भी कैश है, इसको भी रहने दो। चलो बस समझो कैश अकाउंट कैसे, और कैश का जानते हैं पूरा बैलेंस मैच कर जाएगा। लीजिए कैश अकाउंट और ओपनिंग देखिए तो कितना है इसका, टू क्या लिखोगे बैलेंस बीडी, आपके पास पहले से कितना है, कहाँ दिखेगा सर, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में। मतलब इस क्वेश्चन को पूरा हम करा दिए, कैश कहता भी नहीं है तब भी करा दिए, ये कहा नहीं बनाने के लिए, खाली कहा फाइनल पेमेंट कितना वो बताओ, ए का लोन और इधर ये, और इसका जर्नल एंट्री करना पड़ेगा सब होगा। ओपनिंग कितने 20,000, ये पेड हुआ है तो किधर लिखोगा क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों लिखोगा क्योंकि कैश कमेगा कितना 12,600 से, 12,600। और ये रिकवर नहीं, ये था ना पैसा, ये तो पार्टनर में चला गया, तो पैसा आया था कितने 78,800 किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब देख लो पार्टनर को हमने पेड किया तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय क्या, ए को कितना दिए हो और बी को कितना दिए हो, ए को दिए हैं 34,800 और ये कैपिटल हो जाएगा, और 17,400 एक जगह और दिए हो कैश 16,000 बाय इज लोन अकाउंट। आप क्या करिए डेबिट क्रेडिट जोड़िए, आपका टोटल जो है ना इक्वल आएगा दोनों तरफ, यानी 78 2 80,800 हम इधर लिख देते हैं, आप इसको जोड़िए सर, आप ही जोड़, और 14 14 4 18 हाथ में लगे जी 1 और 3 4 3 7 7 14 14 26 हाथ में लगे 2 3 3 6 7 1 8 यानी 80,800, ठीक समझ गए, ये थी बातें। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री के साथ में जो लिख लेना है आपको, जर्नल एंट्री में ही देखो, एक तो ये पेड हुआ ना इसका, तो लायबिलिटी कमेगा तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहीं पे जगह नहीं था वहीं लिख लेना था आपको, वहीं जर्नल एंट्री जहाँ लिखे हो वहीं लिखोगे साथ में कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेड हुआ क्या टू कैश अकाउंट। देख भाई 34,800 ए को दे रहे हैं और 17,400 इनको, 17,400 इनका टोटल लिखिए 0 0 12 7 4 11 12 प्ले 4 1 5 यानी 52,200 चला गया कैपिटल के नाम पे। और लोन का, तो लोन भी लायबिलिटी होता है तो इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो जब ये जर्नल एंट्री पड़ गया तो पोस्टिंग भी हो गया होगा, तब लेजर बनाए हैं, तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री 16,000। यही थी बातें, आप किताब में आंसर देख सकते हैं। देख लो फाइनल पेमेंट ए को है 34,800, बी को है
17,400 और टोटल कैश अकाउंट भी है। हाँ चलो, तो हमारा काम हो गया, पूरा करना ही था। तो हमने क्वेश्चन 12 भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं। 13 भी करो ना, क्या आ जाता है। ठीक है कर लो, अरे करो बेवकूफ सब। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13। पर ये क्या लिखता है, देखो 2 बुक है ना, इसको इधर रख देते हैं, ये क्वेश्चन करने के लिए रखे हैं, ठीक। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, और एक सेपरेट बुक है इसमें खाली इंग्लिश लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला न्यू है इसलिए डेट इसमें नया है। देखो कहता है ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1:1, मतलब 2:1:1। देयर बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2023 को क्या है, क्रेडिटर है A का कैपिटल, B का और C का कैपिटल है। गुडविल है आपका 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, प्लांट एंड मशीनरी है 56,000, मोटर कार है 54,000, डेटर 48,000 और कैश है हमारा 4200। ठीक है, 4200 नहीं 2,000। द फर्म वाज डिजॉल्व ऑन डेट, खत्म। द असेट्स रियलाइज्ड, गुडविल से कितने आए हो भाई साहब 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से 1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी से 50,000, मोटर कार से 28,000 और डेटर है 50% ऑफ द वैल्यू, बुक वैल्यू जो 50% आया। कहता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 है, प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू द क्लोज ऑफ बुक्स अकाउंट। अभी हमने क्या किया, यही तो था, एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन, इसमें तो जनरल एंट्री भी नहीं करना भाई। अच्छा इसमें तो जर्नल एंट्री भी नहीं करना, डायरेक्ट बनाओ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी साहब, देखो आज सुबह सुबह कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आज क्लास ऑफ है, तो हम ना सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, तो सुबह की टाइम हमारी यूटिलाइज हो गई। 11 बजे से 12 बजे तक जो पढ़ाते हैं फेस टू फेस में, है ना, तो इसलिए पूरा एनर्जी और अमाउंट, ठीक। हाँ जी, आ जाइए, क्या क्या है जी, गुडविल है सर, लिखो बस। असेट साइड है बैलेंस शीट का, ये रहा बैलेंस शीट, असेट साइड इधर रखता, रियलाइजेशन ये रहा आपका, रियलाइजेशन में लिखो, वही तो कर रहे हैं, और क्या बताओ, कितना आसान चैप्टर है। और क्या चाहिए आपको, लिखिए गुडविल, थोड़ा ध्यान से करना, जो जो उसमें मिस्टेक हो जाता। गुडविल है हमारा 30,000, समझते हो ना, मिस्टेक जो उसमें ही होता है। लैंड एंड बिल्डिंग 2, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने 80,000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, लिखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना 56,000। इसके बाद है मोटर कार 2, मोटर कार अकाउंट कितने 54,000। मोटर कार के बाद है हमारा डेटर, तो लिखिए 2 डेटर्स कितना है 48,000। इसके बाद कैश नहीं लिखना, रुक जाइए, इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बताओगे क्रेडिटर्स 50,000। क्रेडिटर्स कैपिटल जाएगा नहीं, छोड़ दो, बात खत्म है। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर, सारी बातें क्या क्या। आप देखो आपके पास कैश है या बैंक, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सर कैश है, तो लिखिए कैश अकाउंट, और सारा एसेट्स का पेमेंट रिकवर होगा और लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओहो सर कैश, इसलिए कह रहे हैं जो उसमें गलती हो जाती है। देखिए भाई साहब, गुडविल से आया तो इधर है, हम इधर लिखते हैं पेमेंट में, सॉरी रियलाइजेशन में, गुडविल से कितने आया हो 20,000, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, नेट इफेक्ट हमको निकालना है। लैंड एंड बिल्डिंग से 1,00,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 बराबर हो, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, और बता लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 है। उसके बाद क्या लिखता है, प्लांट एंड मशीनरी से 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। इसके बाद है हमारा मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, मोटर कार 28,000, और मोटर कार के बाद है हमारा डेटर जो कि 50% कम पे रिकवर हुआ, तो डेटर 48, तो 50% कम
यानी कितने पे आया होगा, 24,000। भाई साहब कोई बात नहीं, एक एक कर रहे मिला लो भाई साहब। गुडविल हो गया ख़त्म, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, लिख लिया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग का 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी से आया 50,000, ठीक है। और मोटर कार से मात्र 28,000 आया, वो भी ठीक है। और डिस्काउंट लीटर पे आया 20%। ये सारी असेट्स की बातें खत्म हो गई। अब कहता क्या है, देखो क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है नहीं, एक्सपेंसेस बताया था, क्या क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करोगे? ध्यान से सुनिए, अगर किसी असेट्स के बारे में ये नहीं कहता जो उसको मार्केट में बेचने से हमको पैसा आया है या कोई पार्टनर ले गया, तब तक उसको नहीं मानना है। बट अगर आपको कहता है, कहे या ना कहे, किसके बारे में, आउटसाइडर लायबिलिटी के बारे में, तो आपको पेड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी जो है हमारा क्रेडिटर, वो पेड करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर कितने का, अब देखो बोला नहीं तो भाई बुक वैल्यू, और क्या कितना वैल्यू लेंगे, बुक वैल्यू जो है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पे कितना है, 2,000, ये हो गया। तो टोटल कितने हो गया सर हमारा, 52,000। कोई दिक्कत, 50 दो 52, इसको जोड़िए, 28 और 24 होता है 52,000, ठीक है। 52 और 20 72, 72 और 50 1,22,000 प्लस में 1,00,000, तो 2,22,000 होना चाहिए। एक बार जोड़ करो, करो भाई, ठीक है, 2,22,000। अरे उतना भी कमजोर ना है भाई, दिमाग चिल होके करेंगे तो काहे नहीं होगा जी, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, प्लस माइनस, इससे आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। चलिए, तो ये कितने हो जाएगा, 2,72,000। इधर देख लो, 30 अट्ठा 80, 1,10 और 1,10, ये भी दोनों जोड़ेंगे तो 1,10, तो 2,20,000, यानी लॉस ही लग रहा है हमको। क्या हो गया है, लॉस होना ही। देखो ये हो गया 1,10,000, 1,10,000, 2,20,000, 2,20,000, और ये रहा 1,00,000, तो 3,20,000 आएगा, 3,20,000। एक बार जोड़ देख लेना, है ना, 3,20,000। यहाँ पे लिखोगे कितने, 3,20। अब ना बिना मोबाइल या कैलकुलेटर से करना भाई मैथ। अब देखो 3,20 है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड कितना, 2,72,000, यानी 28 और 20 48,000 हमको लॉस हो गया, 48,000 लॉस है। और ये कहाँ जाएगा सर जी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कहाँ जाएगा, तो बताइए पार्टनर कौन कौन है। पार्टनर है ए बी और सी, ए बी और सी, तो 48,000, 48,000 और 48,000 किस रेशियो में, बताइए किस रेशियो में, 2:1:1, यानी 2/4, 1/4 और 1/4। तो 12 चौक 12 दूनी 24, 12,000 और 12,000, ये हो गया पार्ट रियलाइजेशन। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है, एबीसी था, इसको हटा दें, रियलाइजेशन की बात है, इसको हटा दें, है ना। अरे चलो नीचे वाला रखना होगा, कैश अकाउंट बनाएंगे तो जरूरी पड़ेगा ना, और पार्टनर्स कैपिटल के लिए। अगर आप नहीं लिखे हैं तो बैक करके आराम से लिख लो भाई साहब, ये हो गया, क्योंकि हमारे पास स्पेस स्पेस। अब आ जा क्या था, पार्टनर ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी, क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी कितने बा, वो तो देखे के बारी, देखे के परी, देखा था कितने है, ए का 80, 80 और 60, 80, 80 और 60, यही बात ठीक बानी, हाँ ठीक है। चलो प्रॉफिट सेंग रेशियो बतेने छे, हाँ बतेने छे, चलो। आर
लायबिलिटी में आर किछु छै नहि जे अहाँ मारि सकै छी, गुडविल सब हमर भऽ गेल छै। अच्छा, पार्टनर के बीच और की जा सकै छै, तो जा सकै छै अहाँके पता है कि ई वाला मतलब लॉस, ठीक छै। तऽ लॉस से कैपिटल बढ़ै छै घटै छै तऽ की करबै अहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में अहाँ लिखबै कि रियलाइजेशन अकाउंट लिखबै आ लिखके ए के हिस्सा कते है हमर 24,000, बी के है 12,000 और सी के है 12,000, ठीक छै। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं। चलो आगा देखियो। चलो भाई आगे देखो, ठीक है। ये हम लोग का लोकल लैंग्वेज है ना, ए बी और सी। अरे भैया भंगिया गए हो क्या, ठीक तो है। गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांटर, मशीनरी, ये सब तो चला ही गया कैश, और कुछ जाने की बातें नहीं है। पार्टनर ने कुछ लिया है, दिया है नहीं है, तो अब क्या करूँगा, अब हिसाब बारी करके ख़त्म कर दो ना। चलो चलो बस इतना ही है, बस लियो। तो हमने इतना बड़ा क्यों खींच लिया, लियो। अब बताइए 80,000 है ए का, यहाँ कितने लिखोगे भाई साहब, 80,000, 80 में से 24 घटाई दो, यानी 20 गया तो 60, 4 और जाएगा तो 56,000, ठीक है। इधर हो गया हमारा 80,000, इधर भी हो जाएगा 80,000, तो कितना 68,000, फिर है 60,000 और फिर यहाँ है 60,000, तो कितना हो जाएगा 48,000। यहाँ क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लोग बना लेंगे कैश अकाउंट, और आज इस वीडियो के लिए ये रहेगा हमारा लास्ट, है ना, आज और इस वीडियो के लिए रहेगा लास्ट कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आपका असेट्स ओपनिंग कितना है वो देख लो, तो बैलेंस क्या लिखोगे, बीडी। ओपनिंग कैश का कितना है, कहाँ दिखेगा सर, बैलेंस शीट के असेट साइड में 2,000, ठीक है। और बताइए, ये तो आएगा नहीं तो इसको हम हटा दें, हमारे काम का है नहीं। अच्छा, असेट से रियलाइज हुआ था कितने, 2,22,000, इसलिए कहते हैं हमारे जरूरी की चीज़ है। तो लिखेंगे कितना, रियलाइजेशन अकाउंट के में का रियलाइज हुआ 2,22,000, यानी कैश हमारा बढ़ा है। और पेड कितने हो गया सर, 52,000, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट। आराम से, कोई दिक्कत हो रहा है बताओ, 52,000। और ये रहा पार्टनर का पेड, तो पार्टनर को पेड करेंगे तो हमारा कैश बढ़ेगा घटेगा, सर जी घटेगा। तो पार्टनर के है ए, तो ए के कैपिटल अकाउंट में लिखना है कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट और सी को दे के ख़त्म। देखो लास्ट में हिसाब मिल गया, तो कोशिश रहे भाई पूंजी कम से कम रिटर्न करा लो, डूबे नहीं, है ना। 56,000, 68,000, यानी प्रॉफिट ही हुआ है इस सबको। देखो पहले ओपनिंग कितना सर लॉस हो गया, कैश कैपिटल में कम गया, देखो कैपिटल इसका पहले 80,000 था, लॉस हुआ ड्यू टू रियलाइजेशन के कारण, इसके कारण। तो मान लो अगर हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो नहीं हो जाएगा, पूरा अकाउंटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका जैसे रेशियो है उसी हिसाब से लॉस मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उसी हिस्से में लेगा ना। मान लो एक को ए का रेशियो ज़्यादा है, यानी 24,000 इसको लॉस लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो ज़्यादा लिया होगा, और इन दोनों का बराबर है तो बराबर लिया। ये नहीं जो बाद में कहे ना मूड़ी पटके लगे तो नहीं सब बराबर है, नहीं होगा, ये थोड़ी ना होता है भाई। प्रॉफिट कमाया तू, ज़्यादा लिया तू, लॉस कौन लेगा, तुम्ही को लेना होगा, तो इसीलिए ठीक है। आइए, तो अच्छी बातें हैं, हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 2,22,42,000, और ये भी हो जाएगा 2,42,000 ही। जोड़ लीजिए, 8 8 तिरिक 24, 8 8 16 8 24, दो कहाँ चला गया भाई, देखो देखो यार। कैश अकाउंट देखिए एक बार, जोड़ घटा, रियलाइजेशन का ठीक है 52,000,
56,068 और 48, 56, 68 और 48 ठीक तो है। 2,24,000, ओहो अच्छा सर जी 2,000 है भैया, हम ना डायरेक्ट 20 जोड़ दिया और वो वही ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं 2,42 कैसे हो जाएगा, 2,24,000 कोई बात नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया ख़त्म। और बताओ कितने, इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, आप भी कोशिश करिए। 13 के बाद जितना छोटा छोटा सब करो ना, 14, 15, 16, 17 जितना सब करो, ख़त्म करो इसको। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी अकाउंटिंग चालू करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद कंपनी की बातें करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर में जैसे कि एक अकाउंटिंग रेशियो है हमारा, लेखांकन अनुपात, और टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉमन साइज है, ये सब करते चले जाएंगे। ठीक, कैश फ्लो लास्ट में, तेरा गम अगर न होता तो हम इतना परेशान नहीं होता, इसलिए पढ़ो भाई। चलिए ठीक है, बाय बाय।